एक और जहां राजनीति अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बदनावर के क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने राजनीति को नया मुकाम देने का काम किया है, जहां पर उन्होंने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग खोलने का काम किया। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का नया मिशन, विद्यार्थियों की परेशानी का निकाला हल, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क करा रहे तैयारी, स्थानीय स्टूडेंट्स को मिल रहा भरपूर फायदा। धार के बदनावर से विधायक और प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा काम किया है जिसके जरिए वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के जरिए अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव की स्मृति में निःशुल्क कोचिंग संस्थान की शुरुआत कर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता की है। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बदनावर में संचालित एक कोचिंग संस्थान। जी हां, वास्तविकता में तो ये कोचिंग संस्थान है, लेकिन कोचिंग संस्थान के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। व्यावसायिकता की अंधाधुंध दौड़, जहां बड़ी और मोटी रकम लेकर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों से फीस वसूलते हैं, वहीं दूसरी ओर बदनावर के सभामंच चौराहे पर राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव एकेडमी, जो कि यहाँ सैकड़ों विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। जी हाँ, यह एक दिवा स्वप्न देखा था यहाँ के विधायक और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने, जिनकी एक आशा और एक अपेक्षा थी कि क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थी जो कि शिक्षा से दूर है एवं आर्थिक कमजोर होने की वजह से शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान हो। इसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया और स्थापित कर दी अपने पिता स्वर्गीय राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव के नाम से बदनावर में कोचिंग संस्थान, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी नियमित अध्ययन भी करते हैं और कई विद्यार्थी एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, संविदा शिक्षक सहित अन्य पदों पर पदस्थ भी हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थी भावना बुढ़ाना से और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कोचिंग संस्थान में इनको घर जैसा माहौल मिलता है। मेरा नाम भावना बुढ़ाना है। मैं यहाँ से कम 1.5-2 साल हो गए। यहाँ बिल्कुल फ्री क्लास चलती है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, यहीं रह के यहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी जगह हमको प्लेसमेंट मिला है पढ़ने के लिए। और मेरा अभी वर्ग 2 में प्री में क्वालिफाई हुई हूँ मैं। अन्य कोचिंग संस्थानों की अपेक्षा इस कोचिंग संस्थान को क्यों बेहतर मानते हैं तुलनात्मक रूप से? क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर गर्ल्स पढ़ती हैं और ऐसी कोई सी भी दिक्कत आती है तो सर बिल्कुल हमारा सपोर्ट करते हैं। आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लड़कियों के साथ में कोई भी केस आज तक सुनने में नहीं आया ऐसा कुछ भी। और सब अगर कुछ भी डाउट होता है तो सब बताते हैं। तो ये भावना बुढ़ाना जी है जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ कोचिंग संस्थान में इन्हें पारिवारिक माहौल उत्पन्न होता है और निःशुल्क कक्षाएं प्रदान होती है, जिससे कि बड़े शहरों में जाने की अपेक्षा इन्हें अपने ही शहर में शिक्षा के अनुकूल माहौल व वातावरण उपलब्ध होते हैं। आइए चर्चा करते हैं एक अन्य विद्यार्थी से और जानते हैं कि किस प्रकार से राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव एकेडमी यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका और यहाँ आने के बाद कैसा माहौल आपको लगता है और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपके जो नियमित अध्यापन होता है उसमें क्या माहौल आपको लगता है? मेरा नाम नीलम देवड़ा है। मैं पंचकवासा से हूँ और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर कोचिंग आ रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं पैसे दे के या कोचिंग कर पाऊँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे निःशुल्क मिल रहा है। पहले मुझे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, पर पिछले 1 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और मुझे अच्छा भी लगता है। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो टीचर्स समझाते हैं। इसके बाद संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, उसमें भी सर पूरा एक्सप्लेन करते हैं और अभी तक तो काफ़ी मुझमें इम्प्रूवमेंट है। यहाँ अध्यापन के दौरान किन शिक्षकों का आपको सहयोग मिलता है? सारे शिक्षकों का, जैसे कि हमारे राहुल सर है, कमल सर है, राहत सर है, बाकी जितने भी टीचर्स हैं सब अच्छे से एक्सप्लेन करते। थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कैसे करूँगी, बट सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो किस प्रकार से इस निःशुल्क कोचिंग संस्थान में
बड़े शहरों के जैसे ही शिक्षा प्रदान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ सारे विषयों की फैकल्टी उपलब्ध है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति सहित अन्य जो समसामयिक विषय होते हैं उनसे भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाता है। राजवर्धन सिंह के द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान में नियमित सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी पुस्तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए अपने माताजी के नाम पर राजमाता कुसुम देवी पुस्तकालय की भी शुरुआत की है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी नियमित अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी हमारे बीच में है जिनका चयन अग्निवीर भर्ती परीक्षा में हुआ था। उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इस एकेडमी का इनके चयन में सहयोग रहा। मेरा नाम विकास राठौड़, मैं गांव बकतगढ़ से हूँ। मुझे पिछले 1 साल हो गया कोचिंग क्लास आते हुए। मेरा लेवल इतना जीरो था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अग्निवीर, जो कि हमारे सर राहुल सर है, कमल सर है, ऑफिसर राज सर है, इन्होंने इतनी मदद की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी अग्निवीर रिटर्न क्लियर हो गई। और साथ ही फिजिकल की, जो कि निःशुल्क है, वो फिजिकल ट्रेनिंग भी सुबह मॉर्निंग मिल जाती है। इसके साथ मैं सब सर का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे राजा प्रेम सिंह दत्तीगांव अकेडमी के विधायक माननीय राजा सिंह दत्तीगांव अकेडमी का आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार से विद्यार्थी अपनी सफलता का पूरा श्रेय इस एकेडमी, यहाँ के शिक्षक और इसके संचालक को देते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक जो कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्यापन करवाते हैं, राहुल बाफना जी, जो कि गणित विषय के टीचर है, उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उनके मन में विद्यार्थियों को शिक्षित करने का यह विचार आया और विद्यार्थियों के बीच उनको पढ़ाकर उनकी सफलता को देखकर क्या लगता है। सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बदनावर है, हमारे धार जिले का बदनावर एक ऐसी तहसील है जो एजुकेशन में आती है, बाकी सभी ट्राइबल ब्लॉक में आते हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद में पहली एक ऐसी लड़की है संस्कृति सोमानी, आप सभी जानते हैं, और उन्होंने यानी कि IAS में चयन होकर के बदनावर का नाम रोशन किया। बदनावर एजुकेशन में आता है। अन्य कुक्षी, धुंधवानी, मनावर को देखेंगे तो वहाँ से कई लोग IAS बन चुके हैं, लेकिन एजुकेशन ब्लॉक में आने के बावजूद भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ से IAS लोग यानी कि IAS IPS में सिलेक्शन हो सके। तो हमारा मेन यह मोटो था कि जब हमने इस पर रिसर्च किया तो हमने देखा कि यहाँ के बच्चों को सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, उनसे डर रहे थे। तो मेरा मेन मोटो यही था कि बच्चों को कम से कम मैथ्स का जो डर है वो उनसे खत्म करना है और साथ साथ में उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से शिक्षक राहुल बाफना जी बता रहे हैं कि बदनावर एक ऐसा नगर है जो कि शिक्षा विभाग अर्थात एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ से पहली बार यहाँ की युवा और प्रतिभावान छात्रा संस्कृति सोमानी का चयन हुआ, जिससे कि यहाँ के विद्यार्थियों के मन में भी एक प्रेरणा जागृत हुई। कमल पाटीदार सर से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षित करके उनकी सफलता को देखकर, शिखर पर देखकर कैसा महसूस करते हैं। जी देखिए, कोई भी विद्यार्थी सफल होता है तो परिवार के साथ साथ में जो उसको पढ़ाने वाले हैं वो भी गौरवान्वित होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें भी अच्छा गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के विद्यार्थी MP पुलिस में कार्यरत भी हैं, MP पुलिस की रिटर्न एग्ज़ाम भी पास करी हैं और अभी अग्निवीर में भी रिटर्न एग्ज़ाम पास करी यहाँ के बच्चों ने। तो जो बहुत ही एक अच्छा एक परिणाम जो यहाँ से बच्चों को मिला है और अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी। इसके लिए यहाँ के जो उद्योग मंत्री माननीय विधायक श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ बच्चों के जो लेवल जो यहाँ का है, मतलब बहुत ही, लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ बाहर जा ही नहीं सकती। हमारे गांव तिलगारा की बात करूं तो वहाँ से भी बच्चियाँ जो यहाँ आती थी, वहाँ बदनाम आने के लिए भी वो उनके पेरेंट्स राजी नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल जो है, हमारे माननीय ऑफिसर जो हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, उनके द्वारा पूरी सभी प्रकार की निगरानियाँ रखी जाती हैं कि सभी बच्चों के ऊपर और सभी प्रकार से पूरा एक लड़कियों को पूरा बिठाया जाता है इस प्रकार से कि कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक ना हो। तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो करियर संबंधी गाइडेंस यहाँ से दिए जाते हैं। अलग अलग स्तर पर हम सेमिनार करते हैं बच्चों के लिए और उन्हें मोटिव करते हैं और हर परीक्षा के लिए उन्हें जानकारी देते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम पढ़े तब हमें स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि हम 12वीं के बाद में क्या करेंगे। हमें मान लो कोई सरकारी नौकरी पाना है तो हम क्या तैयारी करें, लेकिन हम आज सर के साथ मिलकर 10वीं क्लास से ही बच्चों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि आपको किस लाइन में जाना है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और आपको किस प्रकार तैयारी करनी है कि आप अपने मंजिल को पा सकें। तो किस प्रकार से कमल पाटीदार सर बता रहे हैं
कि यहाँ विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना सिखाया जाता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन करके अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सियासत करने की बजाय वो काम कर दिखाया जिसके जरिए क्षेत्र के विद्यार्थी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ बदनावर।